You are watching Health Matters and I am your host Raj Smriti. Today we have with us Dr. Kumudini Sharma, who is an ophthalmologist at Hind Institute of Medical Sciences. Welcome to the show, ma'am. आई रिलेटेड जो इश्यूज़ है आज के टाइम पे बहुत प्रेवलेंट है और हर दूसरा इंसान हमें चश्मे में नज़र आता है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? एक तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन कॉज है कि बच्चे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हैं। स्क्रीन टाइम बहुत है। स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से क्या होता है कि हम अपनी आँखों को बहुत ज़्यादा वो कर रहे हो, एकोमोडेट करना होता है ना, एक पावर होती है हमारी आँख में, वो नियर देखने के लिए हमको हेल्प करती है, तो वो आप एक्सेसिव यूज़ करते हो तो, और फिर बच्चे फिर बाहर खेलते नहीं हैं, तो उससे मायोपिया का इंसिडेंस ज़्यादा हो जाता है। बिकॉज हम हार्मोन्स आर प्रोड्यूस, जब वो प्रोड्यूस होते हैं जब हम बाहर धूप में खेलते हैं, है ना, तो वो फिर नहीं पैदा होते हमारे में, तो फिर हमको ये मायोपिया बच्चों में ज़्यादा होता है इसी के कारण। तो उसके लिए बोलते हैं यदि आपको स्क्रीन टाइम देना भी है तो फॉलो 20-20 रूल। 20 मिनट्स के लिए पढ़िए, फिर 20 सेकेंड्स के लिए दूर देखिए, फिर अगेन यू कम बैक टू दैट, है ना, 20 फीट दूर देखिए, फिर देन यू कम बैक अगेन, अपने उस पर फिर पढ़ने आ जाइए, ठीक है। तो ये आपको एक करना चाहिए ध्यान से। और बाहर खेलने से बहुत जरूरी है, एंड डे लाइट में खेलना जरूरी है। ये नहीं कि थोड़ा शाम हो गई, सन नहीं है, हल्का सा सनलाइट है तब जाके बच्चे खेलें, क्योंकि सनलाइट ऑल्सो हेल्प्स हमारी आँख का नॉर्मल विजन, नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द, हमारी आँख की ग्रोथ के लिए, आई बॉल की जो हम पैदा होते हैं हमारी पूरी ग्रोथ नहीं होती, 18 ईयर्स तक ग्रो करती रहती है हमारी आँखें। तो उनकी जो नॉर्मल जो होना चाहिए आँख का, बाय द 7 साल तक तो काफ़ी हो जाता है, पर धीरे धीरे हमारा ओवरऑल फेस भी ग्रो करता रहता है। तो ये जरूरी है। फिर तुम्हारा खाना पीना भी अच्छा होना चाहिए, विद अ गुड मोर प्रोटीन डाइट अच्छी होनी चाहिए, विटामिन से रिच अच्छी होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, क्योंकि वो भी जरूरी है। फिर आप जब बीमार होते हो उन दिनों बच्चे खूब फिर टाइम पढ़ते रहते हैं, तो उस समय हमारा थोड़ा प्रोटीन लॉस तो वैसे हो रहा है, हमें फीवर हो रहा है इसलिए, तो उस समय थोड़ा रेस्ट दीजिए, आपको ज़्यादा जरूरी है ना। तो ये एक रीज़न ज़्यादा है स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने के कारण। तो अडल्ट कैसे अपना स्क्रीन टाइम कम करे? लाइक बच्चे तो फिर भी बाहर खेलते हैं और एक्सरसाइजेज भी उनकी होती है, स्क्रीन टाइम भी चलिए गेम्स वगैरह के लिए होते हैं, बट जो लोग कंप्यूटर से रिलेटेड काम कर रहे हैं और जिनका काम ही स्क्रीन बेस्ड है, तो उनके दिन के 8 घंटे 12 घंटे स्क्रीन्स पे जा रहे हैं और चश्मे भी लगा रहे हैं, लेंसेज भी लगा रहे हैं। तो लेंस ठीक रहता है लगाना, या चश्मा यू रेकमेंड कि चश्मा ही यूज़ करना चाहिए? एक चीज़ मैं थोड़ा मिस करिए कि बच्चों में जो होता है ना, उनको सेलफोन देने की जगह आप ना कंप्यूटर दे दीजिए, उस पर फ़ॉन्ट की साइज़ भी बढ़ा दीजिए, तो दैट वो ज़्यादा बेटर रहेगी। तो इसमें सेलफोन में ज़्यादा उनको एकोमोडेटिव पावर यूज़ करनी पड़ती है, कंट्रास्ट भी रहता है, ज़्यादा होता है। कंप्यूटर दे दीजिए, उस पर फॉन्ट साइज बढ़ा दीजिए, वो ठीक है। अडल्ट का जो है, एक तो उनकी जो आर्टिफिशियल लाइट से ज़रा अवॉइड करें, बेटर डे टाइम में जो नॉर्मल लाइट आ रही है उसको यूज़ करें, और स्क्रीन जो नहीं थोड़ा नीचे होनी चाहिए आँख के लेवल पे रादर देन ऊपर, क्योंकि जब आई लेवल जैसे टीवी या कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो हमारे आई लेवल पे होनी चाहिए, हल्के से थोड़ी सी नीचे होनी चाहिए, क्योंकि ना आपकी लिड से आँख कवर रहे। आप सीधी रखोगे तो हमारा टीयर का इवोपरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि हम भूल जाते हैं जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं, इतने एनग्रॉस्ड हो जाते हैं हम उसके अंदर कि हम अपनी आँख को झपकना भूल जाते हैं। तो ड्राइनेस के सिम्टम ज़्यादा होते हैं, फॉरेन बॉडी सेंसेशन और बर्निंग। थोड़ा नीचे रखने से कहता है आई ज़्यादा कवर रहता है कॉर्निया से, तो कम होता है ना, तो वो बेटर है कि थोड़ा आई लेवल से हल्का सा नीचे स्क्रीन रहे। फिर आप कंटिन्यूसली आर टुगेदर मत बैठिए, फिर ना आप कुछ देर बैठे, फिर अपना कुछ ऐसा काम कर लीजिए, फाइल वर्क, या 1-2 घंटे थोड़ा मूव, थोड़ी 1-2 घंटे नहीं, 1-2 घंटे बाद थोड़ा मूव करके आ गए, या कुछ ऐसा काम कर लीजिए जिसमें आपको कहीं और सेक्शन में जाना है। कंटिन्यूटी एज जस्ट 6 और 8 आवर्स बहुत हेल्दी नहीं है। हाँ। और अगर है भी तो जैसा आपने बताया 20-20 का जो रूल है, 20 का फॉलो कर लीजिए, आप ये रूल एट द मोस्ट आधा घंटे कर लीजिए। फिर आप थोड़ा दूर देखना जरूर याद करिए। दूर देखने से जो हमारी सिलेरी मसल होती है ना, जो हम मैक्सिमम यूज करते हैं नजदीक के काम में, वो थोड़ी रिलैक्स हो जाती है, फिर हम वापस आ जाते हैं। जी। ये तो कंटिन्यूसली उसको। और दूसरा, जब आप उसका बहुत नियर वर्क कर रहे हैं या बच्चों के एग्जाम्स बहुत हैं, उस समय अपना जाके चश्मा ना चेंज कराएं, क्योंकि उस समय आप बहुत पढ़ रहे हैं तो सिलेरी मसल बहुत काम करती है, तो आपकी पावर वैसे ही बढ़ जाती है,
जिसको सूडो मायोपिया बोलते हैं। ओके। वो रियल नहीं होता। तो उसको जब एग्जाम खत्म हो जाए 2 वीक आप रखिए, क्योंकि ये मसल बड़ी टोनिक होती है, धीरे से रिलैक्स होगी, तो वो जब नॉर्मल आ जाती है तो फिर आपका प्रॉपर नंबर आएगा। आप एकदम चले गए तो आपका गलत नंबर आएगा, जो कि कुछ दिनों बाद आपको फिर ठीक नहीं लगेगा। तो हमेशा यही करना है थोड़ा। इवन डायबिटीज को भी यही ध्यान रखना है, ब्लड शुगर चेक कराएं, जो नॉर्मल है तो ग्लासेस चेंज करें, नहीं है नॉर्मल तो नहीं करें, क्योंकि आँख की जो लेंस है ना उसकी भी रिफ्रैक्टिव पावर, शेप उसका चेंज होता है ब्लड शुगर लेवल से। कितने टाइम पे हमें अपने चश्मे का पावर चेक कराना चाहिए, या हमें एक रेगुलर आई चेकअप में कितना टाइम लगना चाहिए? वैसे जो ग्लासेस यूज़ कर रहे हैं उनको यदि प्रॉब्लम हो रही है डिस्टेंस देखने में तब जाएं, नॉट नेसेसरली एवरी ईयर। 40 ईयर्स के बाद थोड़ा चले जाना चाहिए, एवरी 2 ईयर्स चेंज हो जाता है वो ग्लासेस। और 40 ईयर्स में वैसे भी हमको अपना इंट्राओकुलर प्रेशर चेक कराना चाहिए सबको, क्योंकि उस समय ग्लोकोमा डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनको तुम ले रहे हो और वो भी ग्लोकोमा प्रोड्यूस करती हैं, जिनको हम स्टेरॉइड कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, किडनी के पेशेंट में बहुत यूज़ होती है, इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन में बहुत होती है, वो भी हमारा आँख का प्रेशर बढ़ाती हैं और कैटरेक्ट भी करती हैं। तो उसके लिए भी जाके जो उसको बहुत लंबे समय तक उन दवाइयों पे रख रहे हैं तो उनको भी अपने आँख का प्रेशर चेक कराना चाहिए। फिर एक दवा होती है एथेनबिटॉल, जो कि ट्यूबरक्लोसिस हमारे देश में तो बहुत कॉमन है, तो टीबी किसी भी ऑर्गन की हो तो उसको देते हैं, तो वो कई बार हमारी देखने की नस पे असर करती है, विजन हमारा ब्लर करती है। तो फिजिशियन को ये थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, और पेशेंट जो ले भी रहे इस दवा को ये ध्यान में रखना चाहिए कि अपना एक एक आँख बंद करके दूर का देखते रहे, जैसे ही ब्लर दिखे तो आ जाए, क्योंकि जितना जल्दी हम दवा को बंद करते हैं उतना विजन जल्दी आ जाता है वापस। और यदि आप ऐसा सोचें कि लोग सोचते हैं बीमारी है, कमजोरी से हो रहा है, तो फिर बहुत देर से उसको बंद करेंगे तो फिर विजन वापस आता नहीं है। अभी किस तरह के केसेस आ रहे हैं हमारे पास, या किस तरह की डिजीज ज़्यादा प्रेवलेंट है आई को रिलेटेड? एक तो कैटरेक्ट तो कॉमन ही है बिकॉज इट्स एज रिलेटेड प्रॉब्लम। दूसरी डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, तो डायबिटीज़ हमेशा आई पे असर करती है, रेटिना पे, है ना, तो किडनी के साथ साथ तो आई पे रेटिना पे असर करती है। तो जल्दी आ जाएं, केयरफुल हो जाएं शुगर कंट्रोल में। एंड फिर यदि एक दवा भी आने लगी जिसको आँख में इंजेक्ट करते हैं तो उससे भी फिर उसका प्रोग्रेशन कम हो, यानी वो जो हुए चेंजेस वो वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो वो भी इसीलिए डायबिटिक को तो रेगुलरली एवरी ईयर दिखाना चाहिए अपनी आईज को। ओके। एक नया ट्रेंड ये भी चल रहा है कि लोग अब चश्मा नहीं पहनना चाहते हैं, लेंसेज भी नहीं पहनना चाहते हैं, और डायरेक्ट आई में ऑपरेशन करके आपका शायद पावर स्टेबल कर दिया जाता है, एंड लाइफ लॉन्ग वो लेज़र से जो आई थिंक सर्जरीज वगैरह हो रही, उसके बारे में बताइए, क्या वो सेफ़ है, सही है, कब कैसे कराना चाहिए? लेज़र सर्जरी अच्छी है, यूजली 18 साल के बाद करते हैं जब प्रॉपर आई का हो गया। और यदि आपका नंबर बढ़ रहा है तो नहीं करते, क्योंकि नंबर 1 साल के लिए स्टेबल होना चाहिए, तभी वो सर्जरी की जाती है। वो सर्जरी मायोपिया जो शॉर्ट साइटेड कहते हैं ना, जो दूर का नहीं देख पा, उनमें ज़्यादा सक्सेसफुल है। ओके। दैट टू 8 तक, बियॉन्ड 8 तक फिर दूसरी सर्जरी की जाती है। अच्छा। वो भी लेज़र ही होती है, पर बहुत ज़्यादा है आपका -16, 18, तो फिर आपके अंदर एक दूसरी लेंस डाल दी जाती है, जो आपकी लेंस तो है उसके ऊपर एक बहुत पतली सी लेंस डाल देते हैं। तो वो ठीक की जा सकती है। यदि उससे भी ज़्यादा है तो आपकी जो लेंस आँख में उसको हटा दिया जाता है, पर आजकल ये वाली ज़्यादा अच्छी होती है कि आपकी लेंस के ऊपर एक पतली सी लेंस डाल दी जाए। ठीक है, वो बड़े हाई नंबर पे होती है, हाई मायोपिया पे। यदि मॉडरेट मायोपिया है तो आपका एक दूसरी तरह की सर्जरी होती है, जिसमें कि उसको फोटो रिफ्रैक्ट PRK कहते हैं उसको। एक फिर दूसरी चीज़ में फ्लैप उठा के लेज़र डालते हैं, या आपका एक स्लाइस निकाल लेते हैं कॉर्निया का, वो थोड़ी -8 तक चल जाती है। अच्छी तो होती है, कई बार थोड़ा सा नंबर रह जाता है, पर बाय एंड लार्ज इट्स गुड, अच्छी सर्जरी। पर यदि आपका पैथोलॉजिकल मायोपिया है कि वो मायोपिया ऐसा है जिसने पीछे रेटिना को अफेक्ट कर लिया है, तो उसमें तो ये इफेक्टिव नहीं होगा। ओके। हिंद में हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जिसके लिए पेशेंट्स आ सकते हैं यहाँ पे? हम लोग सारे कैटरेक्ट करते हैं सर्जरीज, मल्टीफोकल, टोरिक लेंसेज ऑल्सो सब लगाते ही हैं हम लोग। फेको सर्जरी करते हैं वही रूटीनली, बहुत सालों से कर रहे हैं वो तो। उसके बाद बिसाइड द ग्लोकोमा स्क्रीनिंग का पूरी फैसिलिटी है, मेडिकल रेटिना की, डायबिट रेटिनोपैथी के ट्रीटमेंट की पूरी फैसिलिटी है। सर्जिकल रेटिना के लिए हमारा जो दूसरी ब्रांच है अटरिया में, वहाँ पर फैसिलिटी है। और स्क्विन करते हैं हम लोग, ऑक्लोप्लास्टी करते हैं, वी हैव अ गुड प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट एंड, तो उनके साथ मिलके करते हैं। दूसरा ऑर्बिटल सर्जरी करते हैं,
आई थिंक मोस्ट ऑफ द मतलब कोई भी आई रिलेटेड इश्यूज है Yeah. तो हम यहाँ पे कर आ लेते सकते हैं, मैनेज कर लेते हैं। तो पेशेंट का भी काफ़ी इनपुट बढ़ गया है हमारे यहाँ, आते हैं बहुत डिफरेंट टाइप के पेशेंट। आईज के कुछ एक्सरसाइजेस भी होते हैं जो आप रेकमेंड करेंगे कि ऑन अ डेली बेसिस, जैसे हम बॉडी की बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते हैं, तो आई रिलेटेड भी कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं जो हमें करना चाहिए? एक तो योगा में सिखाते हैं कि यो मूव अपनी आंखों को चारों दिशा में तरफ, घुमाइए, है ना। right. और दूसरा कई बार क्या होता है कि कन्वर्जेंस होती है, दोनों आंखों को अंदर रखते हैं हम जब पढ़ रहे हैं ना, तो मेरी दोनों आंखें अंदर की तरफ है ना, इसको कन्वर्जेंस कहते हैं। तो कई बार क्या होता है ये वीक बहुत हो जाती है, यदि आप डिम लाइट में पढ़ रहे हैं, आपका खाना पीना अच्छा नहीं है, तो आपकी जो मसल्स होती है ना, जो वो उनकी क्षमता कम हो जाती है, तो वो कहते हैं आंख बाहर भागने लगती है, फिर आप अंदर लाओगे, इससे आपके आंख में दर्द और सिर में दर्द होता है, इसको एसिनोपिया बोलते हैं। उसके लिए कन्वर्जेंस एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि आप घर पे भी करते हैं, और एक यहाँ पे मशीन है हमारे यहाँ साइनोप्टोफोर, उस पर भी कराते हैं, उस पर जल्दी रिकवरी हो जाती है। होम एक्सरसाइज में वो पेन पेंसिल को लेके आइए, नाक के पास धीरे धीरे देखते रहिए, जब आपको दो दिखे तो वहाँ रुक जाइए और उसको एक करिए, एक करके थोड़ी देर एक इमेज को होल्ड करिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर दूर देखिए। तो ये एक्सरसाइज अच्छी रहती है जिनको ये जो कन्वर्जेंस की प्रॉब्लम, जो क्या देखते हैं, चाहते हैं कि बहुत रीडिंग करने के बाद आप थक जाती है, या सुबह सुबह उठते तो पढ़ते तो शब्द जो होते हैं ना भागते हुए दिख रहे हैं, उन लोगों में ये बहुत जरूरी है करना। कहते हैं कि आपको गाजर ज़्यादा खाना चाहिए, या ये भी कहते हैं कि सुबह नंगे पाँव अगर आप घास पे चलते हैं तो उससे भी आई साइट आपकी ठीक रहती है, ठीक हो जाती है। ये सब कहाँ तक मिथ है या कितना सही है? नहीं, गाजर का तो ठीक है क्योंकि विटामिन ए होती है उसके अंदर, पपीता अच्छा है, आम अच्छे हैं, है ना। तो इनमें विटामिन ए हमारे जो देखने में एक पिगमेंट होता है उसको बनाने में बहुत हेल्प करती है। विटामिन ए का बहुत रोल है हमारे देखने की जो है प्रोसेस है उसमें। घास पर चलने का मैं कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पता नहीं, ये तो शायद कुछ योगा की एक्सरसाइजेज हैं, तो कुछ हेल्पफुल तो होगी ज़रूर। और कुछ जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं आई रिलेटेड? एक तो 40 इयर्स के बाद अपना जरूर चेकअप कराइए, क्योंकि सबको 40 के बाद नज़दीक का चश्मा जरूर चाहिए होता है, और आप वो चश्मा नहीं लगाएंगे तो आपके आंखों में भी बहुत दर्द होगा, सिर में भी दर्द होगा, प्रॉब्लम स्ट्रेन पड़ेगा। और दूसरी है लेट के नहीं पढ़ना चाहिए। और दूसरा, वो बच्चे आजकल क्या करते हैं, माँ बाप से बचने के लिए अपने ऊपर रजाई डाल देते हैं या ब्लैंकेट डाल देते हैं और अंदर बैठ के छुप के पढ़ते हैं, तो उससे तो बहुत स्ट्रेस होता है। जब भी आप टीवी देखें तो कई बार रूम लाइट ऑफ करके मत देखिए, रूम लाइट ऑन होनी चाहिए। टीवी पे या कंप्यूटर पे भी काम कर रहे हैं तो बंद मत कीजिए। कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा भी हमारी आँख को ठीक नहीं रहता है, मॉडरेट लिमिट में होना चाहिए कंट्रास्ट बिटवीन बैकग्राउंड और जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उसमें, ये है। और यदि पेरेंट्स में ग्लोकोमा की हिस्ट्री है तो आप अपना जरूर आई चेकअप कराइए, और डायबिटिक है तो रेगुलर दिखाइए। आई थिंक यही ज़्यादा प्रिकॉशन ठीक है। थैंक यू डॉक्टर शर्मा फॉर शेयरिंग सच वैल्यूबल इनपुट्स विद अस, एंड आई एम श्योर जो भी व्यूअर्स इसको देखेंगे वो अपने आई हेल्थ का ध्यान रखेंगे और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर हिंद आएंगे। थैंक यू स्मृति।